हमारे देश में रहते हैं, हमारा खा रहे हैं और हम ही को भगाने के सपने देख रहे हैं। जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते और जो हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसका सम्मान नहीं करते, तो ये आम जनता से पूछना चाहूंगा उसका नाम बताएं, वो कौन सा फूल है जो निरंतर जनसंख्या बढ़ा रहा है सुअर की तरह। नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं। एक भाई साहब मिले, उन्होंने मेरे हाथ में एक पर्चा दिया। पर्चा का जब सबसे पहला लाइन पढ़ा तो सोचा पहले भाई साहब से बात करते हैं। लाइन बता दूं, महाकुंभ शंखनाद सनातन का, योगी हटा तो देश में बम फटा। अब ये पूरा पैरा है, इन्होंने 9 बिंदुओं में इस चीज़ को समझा रखा है कि हमारी क्या गलतियाँ हैं और उन पर नज़र डालना चाहिए। तो अब भाई साहब हैं तो उनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य है कि इस तरह का पैम्पलेट आप लोगों में बांट रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। आप पहले तो अपने बारे में बताइए कि आप किस संस्था से हैं और क्या करते हैं। जी, मेरा नाम है रिटायर्ड सूबेदार ललित कुमार कर्मयोगी, मैं मथुरा से हूँ। हमारा जो उद्देश्य है वो केवल इतना सा था कि जो ये महाकुंभ का महापर्व जो हम सब लोग 40 से 45 करोड़ लोग जो मनाने वाले हैं, हमने केवल ये सोचा कि ये महापर्व हम अनेकों मनाएं और लगातार मनाते रहें। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शत्रु बोध करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में हमारा कोई एक शत्रु है जो निरंतर हमारे सनातन पर वार कर रहा है। तो हमने जो सोचा यहाँ पे कि सभी आम जनता को शत्रुबोध कराएं। तो शत्रुबोध कराने के लिए हमने 5 सवालों को निश्चित किया है। हालांकि इसके अलावा अनेकों सवाल हैं जहाँ से आप शत्रुबोध कर सकते हैं। तो मैं 5 सवालों के माध्यम से शत्रुबोध कराने का प्रयास करूँगा। तो मैं आम जनता से पूछूंगा कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्धिस्ट और जैन, ये 8 प्रकार के फूल हैं जिनकी वजह से ये गुलदस्ता जो भारत है जो शोभायमान है। हमारे इस गुलदस्ते में कोई एक ऐसा फूल है जो निरंतर जनसंख्या बढ़ा रहा है, जो निरंतर जनसंख्या बढ़ा रहा है। तो ये आम जनता से पूछना चाहूंगा उसका नाम बताएं, वो कौन सा फूल है जो निरंतर जनसंख्या बढ़ा रहा है सुअर की तरह। दूसरा मेरा सवाल है, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं बोलते और जो हमारा ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसका सम्मान नहीं करते। मेरा तीसरा सवाल है, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो भारत के हार जाने पर, पाकिस्तान के जीत जाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हमारे देश में रहते हैं, हमारा खा रहे हैं और हम ही को भगाने के सपने देख रहे हैं। तो मेरा चौथा सवाल है, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो गाय खाते हैं, गाय को हम अपनी माँ मानते हैं, वो जिद करके गाय खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारी आस्था है गाय, गाय हमारी माँ है। जब वो हमारी गाय को बार बार काटेगा तो जब किसी घर में कोई मौत होती है तो क्या उस घर का कोई व्यक्ति लड़ने की हिम्मत कर पाता है? नहीं कर पाता। तो वो इसीलिए हमारी गाय को बार बार काट रहा है जिससे हम हिंदू उससे लड़ने का साहस ना जुटा पाएं। मेरा 5वां और अंतिम सवाल, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो भारत को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। अभी सोच के बताइए, वो हमारा भाई हुआ कि दुश्मन? मेरा हुआ कि सबका? अगर वो सबका होता तो शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बेटी मुसलमान से नहीं ब्याहता, ये निश्चित है। वो सबका नहीं है। अगर सबका होता तो हमारी बेटियां लव जिहाद में मुसलमान के साथ नहीं भागती। तो आप अपनी बताइए, देश को भाड़ में जाने दो, सबको भाड़ में जाने दो, आप अपनी बताइए आपका शत्रु है कि नहीं। तो मेरे 5 सवाल से आपको शत्रु की पहचान हो गई। अब आप ये कहेंगे कि शत्रु की पहचान हो जाने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। तो हमारे जीवन में केवल एक परिवर्तन आएगा। आज के बाद हम जब कभी मुसलमान के इलाके में जाएंगे तो हमारा मन पहले कह देगा होशियार हो जाए, इलाका शत्रु का आ गया। फिर कौन माई का लाल है जो हमारे बच्चे में चाकू मार देगा। आज हमने राम में और फखरुद्दीन में कोई अंतर नहीं समझा। हमारे लिए राम और सलीम दोनों एक हैं। हम उसके बाजार में जाते हैं सामान लेने के लिए, वो अपनी तलवार में धार लगा रहा है और हमारा भाई उसको सलीम अपना भाई मान रहा है और जैसे ही मौका लगता है वो चाकू मार देता है। चलिए इस पे आते हैं। ये जो आपकी संस्था है इसका नाम क्या है? जी, संस्था है कोदन पिनाक सारंग सेना, जिसका उद्देश्य भारत के लिए है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना और अपने सनातन के लिए कार्य करना। जितना हमसे हो सकता है हम पूरी तन मन से लगे हुए हैं। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है। सनातन हमें ये तो नहीं सिखाता कि हम किसी से नफरत करें, आप तो नारे लगवा रहे हैं। जी, सनातन नहीं सिखाता, लेकिन सनातन सनातन नहीं सिखाता, लेकिन सनातन जब सिखाएगा जब अफगानिस्तान से खत्म हो गया, पाकिस्तान से खत्म हो गया, बांग्लादेश से खत्म हो गया और धीरे धीरे भारत से भी खत्म हो जाएगा। तो क्या फिर उसके बाद में हमारी आंख खुलेंगी? तो क्या उसके बाद में नारे लगाओगे? अब सब कुछ तो खत्म होने जा रहा है। भारत के 9 राज्य हमारे हाथों से जा चुके हैं, क्योंकि जहां जहां हम अल्पसंख्यक होंगे वहां वहां सनातन खत्म हो जाएगा। तो क्या उसका आज नारा न लगाएं? महाकुंभ में है और महाकुंभ में हमारे देश के अलावा 50 देशों से लोग आ रहे हैं और जाहिर सी बात है हर जाति के लोग होंगे, हर वर्ग के लोग होंगे, हर राज्य से भी आ रहे हैं। तो क्या उनको इस बेस पे तो नहीं कहा जा रहा ना, गंगा मैया ये तो नहीं करिए ना कि तुम मुस्लिम हो तो हमारे में डुबकी मत लगाना। तो फिर हम कैसे भेदभाव करें भैया? ये हमारा जो भोलापन है, इस भोलापन के कारण ही हम 712 से आज तक खत्म हो रहे हैं। 712 से जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे उन्होंने भी इनको 17 बार 16 बार माफ किया और माननीय मोदी जी ने देश के अंदर सबका साथ सबका विकास नाम से जो अन्न योजना चलाई है और इसका लाभ भी वही ले रहे हैं।
तो अंत में हम तो चले जा रहे हैं ना। हमें फक्र होना चाहिए ना कि हम ऐसे धर्म से बिलोंग करते हैं कि हम माफ करना जानते जी, हैं। हमें फक्र होना चाहिए कि हम 83 लाख, एक मिनट, हमें फक्र होना चाहिए कि हम 83 लाख वर्ग किलोमीटर थे और हमने सब उनको उपहार में दे दिया। हमारे पास मात्र 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर बचा है, तो हमें तो सब कुछ दे देना चाहिए थाली में परोस के। हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास तो मात्र लगभग 33 लाख बचा हुआ है, और 33 लाख में भी हमारे भारत के 27 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगर टोटल जोड़ें तो 36 बनते हैं। 36 में से 9 राज्य हमारे जा चुके हैं, तो क्या जो 27 बचे हैं उसको ना बचाएं क्या हम? वो भी तो मेन बचाने का जो कार्य है वो कुंभ मेले से आपने शुरू किया हुआ है, ये पर्ची बांट के। इसका क्या लग रहा है, इसका जो रिजल्ट है वो आएगा? कुछ रिजल्ट इसका आया? कुछ लोग आए आपकी संस्था से काम से जुड़े? मैं व्यक्तिगत अकेला हूँ, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, अभी इनसे ही मालूम पड़ जाएगा क्या ये मेरे प्रयास से कोई परिवर्तन आएगा। थोड़ा जोर से बोलिए, कवर कीजिए। तो ये आम जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये परिवर्तन उसी दिन आ जाएगा जिस दिन हम लोग शत्रु की पहचान कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा शत्रु है उसके 5 साल के बच्चे को पता है मेरा शत्रु की पहचान धर्म से होगी या उसकी नीयत से होगी, ये बताइए। शत्रु की पहचान उसके कर्म से होगी। तो कर्म में पहला सवाल आता है मेरा, दुनिया के किसी भी देश में बताइए आतंकवादी कौन है? दुनिया के किसी भी देश में बताइए आतंकवादी कौन है? अभी मालूम पड़ जाएगा कि कौन है हमारा दुश्मन। अरे चलो, भारत में हमने उनके साथ अन्याय किया होगा, तो क्या जर्मनी में वही है, अमेरिका में वही है, फ्रांस में वही है? तो सब जगह वही निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी नीयत में खोट है। यदि वो आज आपसे राम राम कर रहा है, आज आपसे वो प्रेम से बोल रहा है, तो वो इसलिए बोल रहा है कि अभी लोकतंत्र उसके हाथ में नहीं आया है, और वो लोकतंत्र पर कब्जा करने के लिए दिन रात अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, जिसके 4 रूप हैं। पहला रूप कोख से जनसंख्या बढ़ा रहा है, जो हमारी बेटियों से लफ्ज़ याद कर रहा है। दूसरा रूप धर्मांतरण करा रहा है। तीसरा रूप घुसपैठ कर रहा है। चौथा रूप नरसंहार करके पलायन करा रहा है। तो ये जो 4 विधियां हैं, इस तरीके से वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहा है, जो कि आने वाले समय में मात्र 15 से 20 साल बाद आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। सरकार भी इस पे काम कर रही है, तो संतुष्ट हैं आप? मतलब एक तरह से देखा जाए तो मोदी योगी की जो नीतियां हैं। जी, अगर देखें तो माननीय एक योगी जी, उनको कोई ऐसी आपको नियम बदलवाना चाहेंगे या उनको कोई नियम लागू करना, उनको कोई आप क्या बोलें, कुछ ऐसे गाइडेंस देना चाहेंगे तो क्या देंगे? माननीय एक योगी जी हनुमान है हमारे धर्म में, जो एक ऐसा अवतार ले लिया है जो सनातन को बचाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। बस मैं तो उनको नमन कर रहा हूं कि भगवान इनको हजारों साल की उम्र दे। बस इनके पद चिन्हों पे, इनकी बातों के इशारे को यदि हम सब सारे सनातनी जान जाएं, तो मात्र 1 दिन में भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मात्र 1 दिन में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम सबको जगना होगा, शत्रु की पहचान करनी होगी। जिस दिन शत्रु की पहचान होगी, हमारे मन मुटाव आपस के दूर हो जाएंगे, हम सब फिर भाई भाई होंगे। पहले मुझे बताइए कि भारत का हिंदू राष्ट्र बनने का सही परिभाषा क्या है आपकी नज़र में? भारत की सबसे अच्छी जो परिभाषा है हिंदू राष्ट्र बनने की, वो है जियो और जीने दो। आप हमारी तरफ मत आइए, हम आपकी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि वो निरंतर हमारी तरफ आ रहा है, हमारे धार्मिक आयोजनों पे पथराव कर रहा है। अभी कुंभ के लिए जो हमारी रेलें आ रही हैं, रेल में जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, उन रेलों पे पथराव कर रहा है। तो ये जीने दो सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत कहता है कि वो एक मार ईंट का जवाब पत्थर से। अब हमें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, क्योंकि समय निकट आ चुका है। आज यदि भारत में हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो केवल इसलिए क्योंकि हमारे बुजुर्ग ज़्यादा हैं। अगर आप युवा पीढ़ी की तुलना करिए तो युवा पीढ़ी मजहब की, मुसलमान की ज़्यादा है और हमारे बुजुर्गों की ज़्यादा है। एक समय बाद बुजुर्ग चले जाएंगे और हमारे 1 और 2 बच्चे का समय आएगा, और वो आएंगे 18-20, हम उनका मुकाबला करने में कमज़ोर होंगे। इसलिए आज जनसंख्या ज़्यादा है, हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। यदि भारत अभी हिंदू राष्ट्र बनता है तो निरंतर हमारा सनातन बचा रहेगा। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हम हो सकता है भारत से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है रिटायर्ड सूबेदार ललित कुमार कर्मयोगी। कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक जिम्मेदारी ले रखी है सनातन बचाने को, और हम लोग इस वक्त जैसा कि मैंने बताया कि महाकुंभ में है, और इस तरह के हर थोड़े आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसे एक मिल जाएंगे जो कुछ ना कुछ करके और पूरे ध्यान आपको खींचेंगे। जैसा कि ये पर्चा वो पूरे कुंभ में हर किसी को बांट रहे हैं, और जिस तरह से आपने सुना कि उनका क्या मंसूबा है और किस तरह से वो बदलाव लाने की अपील कर रहे हैं और किस तरह से वो योगी आदित्यनाथ के काम से प्रभावित है।